प्रमोट करो, ये हमारा संविधान। सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, और मुझे लगता है मैम का अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, दिस इज माय ओपिनियन। थैंक यू। आपको एक बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले भी दिल्ली के अंदर साक्षी के केस के बावजूद भी दिल्ली के अंदर एक 13 साल की बच्ची का रेप करके एक लड़के ने मार दिया, जो कि मुस्लिम था। हम भारत के नागरिक हैं और हम सबको किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार है, और हम आई थिंक किसी को अपोज नहीं कर सकते, उसके विचार क्या है उसके। दिस इज माय पर्सनल व्यूज कि मुझे यस कन्वर्जन इज राइट। आई डोंट थिंक कन्वर्जन इज राइट, कन्वर्जन सही नहीं। जब कांग्रेस का राज था तब क्या हो रहा था, हिंदुओं को दबाया गया। गोधरा कांड आपको याद होगा, गोधरा कांड में कितने हिंदू मारे गए थे, उसके बाद 84 में कितने सिख मारे गए थे। फिर ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है, देश का मुसलमान खतरे में है, ये इस्लाम खतरे में है। अरे पिछले 65 सालों में 75 सालों में केवल एक ही धर्म टारगेट हुआ है, सत्य सनातन धर्म, बस। जी, केवल हम लड़कियों की महिलाओं की बात नहीं करेंगे, पुरुष लड़के भी इस जाल में फंस रहे हैं। गेम के जरिए जी हाँ जी बिल्कुल जिहाद चलाया गया था, लड़कों को फंसाया गया। और मुंबई से भी एक मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए हैं, उन्होंने राजेश से रियाज बन चुके हैं वो। इसीलिए तो मैम, इसीलिए तो अब हिंदू राष्ट्र की बहुत ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र होगा ना तभी हर हिंदू अपने सनातन की पावर क्या है, हमारे धर्म में क्या सिखाया जाता है। देखिए आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इंग्लिश पढ़ाने के लिए पीट देते हैं बच्चों को। अपने बच्चों को धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों का ज्ञान ये देना भूल गए हैं। गुरुकुल कितने थे हमारे देश के अंदर, सारे गुरुकुल को मुगलों ने मिटा दिया। इसीलिए तो मिटाया ना, क्योंकि उनका प्रोपोगेंडा ही यही था कि हमें इस्लाम को प्रमोट करना है, इस्लाम को फैलाओ, लेकिन कन्वर्जन से नहीं। ज़बरदस्ती कन्वर्जन अब कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। लव जिहाद का भी मामला लगातार सामने आता है, इस पे क्या कहेंगी आप? ये सबसे पहली चीज़, हम हिंदू जो लड़कियां हैं ना उनकी गलती है। साक्षी का जो केस हुआ उसमें मैं सबसे पहले बताऊं, साक्षी एक 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, जो एक गैर धर्म के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके माँ बाप ने उसको समझाया भी, लेकिन वो समझना नहीं चाहिए। भाई हमारी जनरेशन ऐसी, हम चाह के भी नहीं रोक सकते। दूसरी गलती उस लड़के की, मोहम्मद साहिल की, जो कलावा पहन के आया, रुद्राक्ष की माला पहन के आया, अपनी स्टोरी पे महादेव के गाने वो लगा रहा है। कोई तुमको इस तरीके से भड़काने आ रहा है और तुम भड़क रहे हो, तो भैया तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। अगर उसने बोला कि मैं साहिल हूँ, उसने बोला कि मैं हिंदू हूँ, तो बहन एक बार उससे कोई मंत्र सुन लेती, महामृत्युंजय मंत्र सुन लेती। और तीसरी सबसे बड़ी गलती वहाँ पे आने जाने वाले लोगों की, जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तो हिंदुओं की यही कमी है, हिंदू है ना, चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए हिंदुओं को, लेकिन में पावर नहीं है। आप धर्म के लिए खड़ा होना भूल गए हैं। आपने बोला कि उसे महामृत्युंजय मंत्र सुनना चाहिए था, क्योंकि उसने कलावा पहना था, रुद्राक्ष का माला पहना था, लेकिन उसकी फ्रेंड ने ये बताया है कि उसको मालूम था कि उसका नाम साहिल खान है, पहले से उसे मालूम। अब देखिए यही तो बात है ना, अगर उसको मालूम था तब भी वो एक गैर धर्म के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। कितनी शर्म की बात है हमारे धर्म के लिए कि हम अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में जाने के लिए आज इतने उत्सुक हैं। भाई नॉट ओनली इस्लाम, क्रिश्चियंस भी और जितने भी अदर रिलीजन्स हैं, उन सबका मतलब ये होता है, उसमें इतना तुमको मैनिपुलेट कर देते हैं ना कि तुम खुद, तुम्हारे मन से आएगा कि यार मेरे धर्म में तो ऐसा नहीं होता है। जैसे केरला स्टोरी में बोला गया था, हिजाब पहनी हुई किसी भी लड़की के साथ में रेप नहीं होता है। अल्लाह प्रोटेक्ट करते हैं, अल्लाह प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बिना हमने राम मंदिर बनवा लिया। जी। अच्छा, अभी अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 400 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया है। बिल्कुल जी। क्यों हो रहा है? मैं तो कहती हूँ सबसे पहली चीज़, जब बीजेपी कश्मीर से 370 हटा सकती है, 3 तलाक बंद करवा सकती है और इतने सारे मतलब और भी लॉज निकाल सकती है, तो फिर लव जिहाद के ऊपर एक भी लॉ क्यों नहीं है? लव जिहाद का शिकार सिर्फ हिंदू बेटियां नहीं हो रही, क्रिश्चियन लड़कियां भी हो रही हैं, सिख लड़कियां भी हो रही हैं, तो फिर लव जिहाद के ऊपर एक भी कानून क्यों नहीं है? मेरा बीजेपी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़ 24 में आते ही बीजेपी देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली है, और दूसरा भाई लव जिहाद के ऊपर भी एक लॉ बनना चाहिए, ताकि हमारे धर्म की किसी भी बेटी को कोई इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है तो उसको सबक मिले। बात करें तो केरला स्टोरी की, तो जहाँ भी केरला स्टोरी पे बात की जा रही है वहाँ से धर्मांतरण, लव जिहाद के मामले आने शुरू हो जा रहे हैं। देखिए केरला के अंदर, केरला के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि आने वाले 20 साल के अंदर केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैं कहती हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सिर्फ केरला ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा मैम। जो ये श्री राम की पवित्र धरती है ना, इस पे बाहर से आया हुआ कोई धर्म इतना मतलब फैल जाएगा ना कि सब सनातन को भूल जाएंगे।
जी आपका क्या नाम है? हेलो मैम, मेरा माय नेम इज़ हर्षा मिश्रा। मैं मैम को बहुत देर से सुन रही हूँ और आपको भी बहुत देर से सुन रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपने जो स्टार्टिंग की वो पॉलिटिक्स से की, लेकिन वो चला गया धर्म पर। नहीं, मैंने दोनों से ही स्टार्टिंग की थी कि मुझे दोनों पे ही बात राइट। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन की हम बात करें 2024 की, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को इस लिहाज पे ना देखें कि केजरीवाल क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, या कांग्रेस क्या कर रही है, ये राहुल गांधी क्या कर रहा है। आई थिंक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देखें कौन सी सरकार जनता के लिए 5 साल तक काम करती है। आप बताइए कौन सी सरकार काम कर रही है? मैं किसी भी पार्टी का फेवर नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है, आई थिंक उसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश में धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर बात ना करके शिक्षा के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की जाए। ये धर्म और जाति से सिर्फ और हम नफरत फैला रहे हैं, कुछ नहीं। आज हमारे सामने कोई मुस्लिम खड़ा है, शायद वो बहुत अच्छा हो, बट उसके मन में भी न्यूज़ में आके ये आ जाएगा कि आप न्यूज़ चैनल्स खोल के देखिए। आई थिंक आप भी वहीं से हैं, लेकिन हमें सिर्फ जाति और धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं दिखता। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आपको बात करनी है, इतने सारे बेरोजगार लोग बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर जहां पर जनता को जरूरत है, और जनता की जरूरत धर्म और जाति नहीं है। जनता की जरूरत है इंसानी। आपका बेरोजगारी को मिटाओ, रोजगार दिलाओ, अशिक्षा को मिटाओ, शिक्षा दिलाओ। अब यही प्रॉब्लम है। आज हर हिंदू आज सिर्फ जातिवाद पे अटका हुआ है। अपने धर्म को संविधानिक तौर पे हर हिंदू का, हिंदू धर्म करता है। अगर संविधानिक तौर पे ये हमारा अधिकार है, हमें संविधान अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करो। ये हमारा संविधान। सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, और मुझे लगता है मैम का अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है। दिस इज माय ओपिनियन। थैंक यू। अभिव्यक्ति की आजादी में अभी भी हम आपसे पूछना, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो धर्मांतरण की बात चल रही है उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मैम को सुना। मुझे ऐसा लगता है हम भारत के नागरिक हैं और हम सबको किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार है, और हम आई थिंक किसी को अपोज नहीं कर सकते। उसके विचार क्या है उसके। दिस इज माय पर्सनल व्यूज कि मुझे यस कन्वर्जन इज राइट। आई डोंट थिंक कन्वर्जन इज राइट। कन्वर्जन सही नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है, मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन मुद्दों पर बात ना करके जिन मुद्दों को क्या नाम है आपका? धर्म इंसान का निजी मामला है। धर्म हर व्यक्ति का क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी हो, एक भारतीय समझ लीजिए, भारतीय समझ लीजिए। मेरा नाम भारती है, और धर्म इंसान का निजी मामला है। इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाइए प्लीज़। मामला एक मिनट हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अभी जो धर्मांतरण की बात आ रही है, एक रिपोर्ट के अनुसार 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। आप लोग रिपोर्ट आप ही लोग बनाते हैं और पब्लिसिटी भी आप ही लोग अभी करते हैं। मुंबई में एक राजेश नाम का शख्स जो है वो रियाज बन चुका है। वो बताइए इस धर्म आदमी का निजी मामला है। मैंने आपसे कहा, आप किसी भी फैमिली में बॉर्न होते हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट होते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया मैं इनकी बात। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी 2 दिन पहले भी दिल्ली के अंदर साक्षी के केस के बावजूद भी दिल्ली के अंदर एक 13 साल की बच्ची का रेप करके एक लड़के ने मार दिया, जो कि मुस्लिम था। तो ये क्या कन्वर्जन नहीं है? रेप करना, आपने उसको मतलब फिजिकली अब्यूज किया, फिजिकली आपने कन्वर्जन करवा वो दिया। लोगों ने बात किया, उन लोगों का कहना है कि जो भी ये मुद्दा कांग्रेस की देन, मैं बता रही हूँ ना मैम, ये कांग्रेस की देन है। जो भी मैम ने कहा ना कि धर्म के ऊपर बात करना किसी भी व्यक्ति की पर्सनल बात है, वो अपने पर्सनली कुछ भी धर्म के ऊपर बात कर सकता है, तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हिंदुओं को इतनी फ्रीडम ही नहीं दी कि वो पब्लिकली अपने धर्म को प्रमोट कर सके। जब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस साल तक कांग्रेस थी ना मैम। बीजेपी तो 2014 में आई ना, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। तो इस टाइम पे जब कांग्रेस का राज था तब क्या हो रहा था? हिंदुओं को दबाया गया। गोधरा कांड आपको याद होगा। गोधरा कांड में कितने हिंदू मारे गए थे, उसके बाद 84 में कितने सिख मारे गए थे। फिर ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है, देश का मुसलमान खतरे में है, ये इस्लाम खतरे में है। अरे पिछले 65 सालों में 75 सालों में केवल एक ही धर्म टारगेट हुआ है, सत्य सनातन धर्म, बस।